बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटाबेस में फॉर्म्स क्रिएट करना जिन्हें हम डाटा एंट्री के लिए यूज़ करेंगे, और एक मेन फॉर्म बनाना जिसे हम नेविगेशन के लिए यूज़ करेंगे, वो सीखेंगे। और इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्टअप डेटाबेस के ऑप्शंस हैं, उनको यूज़ करना सीखेंगे। जो मेरी लास्ट वीडियो थी सिर्फ 15 मिनट की, उसमें हमने कंप्लीट डेटाबेस क्रिएट किया था ब्लैंक से, टेबल्स, रिलेशनशिप्स और एक क्यूरी जो हमें ये इन्वेंट्री बताती है। तो ये एक फॉर्म मैंने पहले से क्रिएट किया हुआ है परचेजेस के लिए। इसी तरह का एक और हम सेल्स के लिए क्रिएट करेंगे ब्लैंक से। इसको भी फिलहाल क्लोज कर देते हैं। डेटाबेस टूल पे जाते हैं और रिलेशनशिप्स एक दफ़ा क्विकली जो हमारे टेबल्स हैं उन पे हम नज़र मार लेते हैं, ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमारा टेबल स्ट्रक्चर किस तरह का है। पहला टेबल है आइटम्स का, मास्टर टेबल, जहाँ पे जो हम होलसेल से आइटम्स खरीद के लाएंगे उनकी आइटम्स इंफॉर्मेशन होगी, यानी कि आइटम का नाम और उसकी प्राइमरी की, उसकी परचेजेस की जो डिटेल है। मतलब हम चावल खरीद के लाए हैं होलसेल से, वो कितने हैं, किस डेट को हमने खरीदे हैं। फिर उन्हें हम थोड़ा थोड़ा करके बेचते जाएंगे, सेल्स टेबल में वो डिटेल एंटर होती जाएंगी। तो ये 3 टेबल है, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है। इसको भी क्लोज कर देते हैं। तो हमारा पहला टेबल है आइटम। आइटम से हिरार्की आगे चलती है। पहले मतलब हम एक आइटम ऐड करते हैं, फिर उस आइटम की हम आगे परचेज या सेल ऐड करते हैं। तो आइटम की परचेज का तो हमने फॉर्म ऐड कर लिया है, अब हम सेल्स का करते हैं। आइटम को के ऊपर में सिलेक्ट हुआ हुआ है, क्रिएट पे जाते हैं और फॉर्म विजिट विजिट के थ्रू हम करेंगे। हम ब्लैंक फॉर्म भी कर सकते हैं, डिज़ाइन व्यू में भी हम विजिट के थ्रू फॉर्म क्रिएट करेंगे और फिर फॉर्म डिज़ाइन व्यू में जाके उसे कुछ थोड़ा बहुत एडिट करेंगे। फॉर्म विजिट पे क्लिक किया। आइटम्स टेबल में से हमें आइटम नेम सिर्फ चाहिए। आईडी ऑटो नंबर है या प्राइमरी की है, वो खुद ही क्रिएट होती रहती है। उसे हमें जो जो हमारा फॉर्म क्रिएट होगा उसमें उसको एंटर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो खुद ही ऐड होती है। तो उसे देख व्यू के लिए भी फॉर्म में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हमारा टेबल है सेल्स का। सेल्स में से ना हमें सेल्स आईडी चाहिए, ये भी ऑटो नंबर है। आइटम आईडी ये रिलेट कर रही है आइटम टेबल के साथ, इसकी भी ज़रूरत नहीं है। हमें सिर्फ सेल्स में टेबल में से क्वांटिटी चाहिए और सेल्स डेट चाहिए। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। हाउ डू यू वांट टू व्यू योर डाटा, हम आइटम वाइज चाहते हैं देखना। सब फॉर्म्स या लिंक फॉर्म। लिंक फॉर्म में वो एक टैब की तरह आ जाएगा, हम सब फॉर्म वाले ऑप्शन को यूज करते हैं यहाँ पे। डाटा शीट व्यू, फिनिश। ये फॉर्म हमारा क्रिएट हो गया। अब हमें आइटम टेबल में या सेल्स टेबल में अलग अलग जाके डाटा एंटर करने की जरूरत नहीं है। हम आइटम्स भी यहीं पे ऐड कर सकते हैं और पर्टिकुलर आइटम की जो क्वांटिटी हम सेल कर रहे हैं वो भी यहीं पे एंटर कर सकते हैं। मतलब राइस हमारा ए क्वालिटी का सिलेक्ट है। हम यहाँ पे अगर कोई इसकी सेल्स हुई है, मतलब आज हमने कुछ 5 किलो बेचे हैं, तो यहाँ पे हम डेट डालेंगे, उसकी क्वांटिटी डालेंगे, ये यहीं पे एंटर हो जाएगा। हमने नया राइस का आइटम आइटम नेम हमने नया डालना है, मतलब राइस के अलावा हमने अब कॉर्न डालना है। या न्यू पे क्लिक करें, यहाँ पे वो नया आइटम आ जाएगा। मतलब हम न्यू पे क्लिक करते हैं, हम कहते हैं कि जी हमने टैब पे क्लिक किया, कॉर्न का आइटम आइटम टेबल में ऐड हो गया है इस फॉर्म के थ्रू। हम चेक भी कर सकते हैं, ये देखें, ये पहले नहीं था, ये अब ऐड हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं। अब हमने इसकी कोई क्वांटिटी सेल की है, तो उससे पहले परचेज भी होनी चाहिए। पहले कुछ क्वांटिटी हमारे पास स्टॉक में होगी, फिर हम उसे सेल करेंगे। तो अगर वो हमने परचेज टेबल में ऐड कर ली होगी, तो उसे हम यहाँ पे उसकी सेल्स एंट्री भी यहीं से कर सकते हैं। अब कॉर्न की बजाय हमने किसी और आइटम की करनी है, तो ये एंड पे हमारे पास स्क्रॉल बार अवेलेबल है। इस तरह आगे पीछे करके जो आइटम हम ऊपर सेलेक्ट करेंगे उसकी रिस्पेक्टिव सेल्स डाटा यहाँ पे इस टेबल में अपीयर, सब फॉर्म में अपीयर होना शुरू हो जाएगा, यानी कि ये सब फॉर्म है। यहाँ से स्क्रॉल करना एक मुश्किल काम है, तो उसका एक बेहतर ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बटन ऐड कर लेते हैं, कम्बो बॉक्स। उसके लिए हम जाएंगे डिज़ाइन व्यू पे, व्यू में गए, डिज़ाइन व्यू, इसको थोड़ी सी यहाँ स्पेस बना लेते हैं। इधर से कम्बो बॉक्स, ये कम्बो बॉक्स है, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे से ड्रॉप कर लिया।
अब ये डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। हमें ये लास्ट वाला ऑप्शन चाहिए, फाइंड अ रिकॉर्ड ऑन माय फॉर्म बेस्ड ऑन द वैल्यू आई सिलेक्टेड इन माय कंबो बॉक्स। मतलब कंबो बॉक्स में मैं राइस सेलेक्ट करूं तो मेरा जो आइटम्स वाला सेक्शन है उसमें राइस अपडेट हो जाना चाहिए। तो मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ। मुझे आइटम नेम ही चाहिए, सिर्फ आईडी नहीं। इस तरह से ये अपीयर होगा। इसका नाम हम रख लेते हैं, कंबो बॉक्स का क्या टाइटल होना चाहिए? फाइंड द आइटम, फिनिश। इस तरह से ये क्रिएट हो गया। हम देखते हैं ये कैसा लग रहा है। फॉर्म व्यू पे गए, ये अब हमने कॉर्न की वीट की एंट्री करनी है। अब ये फर्ज करें यहाँ पे 10-15 आइटम है, तो यहाँ से स्क्रॉल करना एक मुश्किल काम होगा। तो कंबो बॉक्स से ये इजी हो जाएगा। हम वीट सेलेक्ट किया, देखिए ये रिस्पेक्टिव डाटा यहाँ पे अपडेट हो गया। ऊपर वीट आ गया है, नीचे उसकी जो जो क्वांटिटी सो फार सेल हो चुकी हैं वो आ गई। तो हमने दो फॉर्म क्रिएट कर लिए। इसको क्लोज करने लगे उससे पहले उन्होंने जो डिज़ाइन में आपने चेंजेस किए उन्हें सेव कर लें। सेव कर दिया। ये यहाँ पे ये फॉर्म आ गया है और ये उनके रिस्पेक्टिव सब फॉर्म है। इसको हम चाहे तो रीनेम भी कर सकते हैं। तो इसको रख लेते हैं सेल्स। तो एक अब सेल्स के लिए हमारे पास फॉर्म आ गया है, एक परचेजेस के लिए। सेल्स का हमने अभी क्रिएट किया, परचेजेस का मैंने पहले ही किया हुआ था। इसमें भी इसी तरह, मतलब हमने कॉर्न की अभी तक कोई क्वांटिटी खरीदी नहीं है। हम कहते हैं जी हमने 100 kg खरीद लिया है, कल खरीदा है। ये डाटा कॉर्न के लिए सेव हो गया। हम ये चेक भी कर सकते हैं परचेज टेबल में। परचेज टेबल में हम गए, ये देख, इसको पहले टैब, ये सेव हो गया। ये देखिए टैब में मैंने प्रेस किया तो वो रैकेट सेव हो गया। जो कॉर्न की हमने अभी एंट्री की है, परचेज, इसकी परचेज टेबल में चली गई है। इस फॉर्म के थ्रू हमने एंट्री की है। अब कॉर्न को हमने सेल करना है, परचेज हमने कर लिया है। अभी तक हमने से इसकी सेल की कोई एंट्री नहीं है क्योंकि ये नया आइटम हमने अपनी शॉप में ऐड किया है। इसको हम 10 kg सेल कर देते हैं। डेट इसकी आज की डाल देते हैं। टैब प्रेस किया, ये रैकेट सेव हो गया। अब हम इसको जो क्यूरीज, जो क्यूरी हमने बनाई हुई है, बेल जो हमें इन्वेंट्री बताती है हर आइटम की, उसको ओपन करके देखते हैं। ये वहां पे भी आ रहा है। कॉर्न 100 हमने खरीदा है और सो फार हमने 10 kg बेचा है और 90 हमारे पास बैलेंस में पड़ा है। तो ये क्यूरी हमें बैलेंस भी बता रही है ताकि हमें पता रहे कि कौन सा आइटम हमारा खत्म होने वाला है, कौन सा हमारे पास स्टॉक में पड़ा है। ये तो हो गया फॉर्म्स का, कि हम फॉर्म्स के थ्रू एंट्री कर सकते हैं। अब ये यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स नज़र आ रहे हैं। ये किसी यूज़र के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है कि यार उसने किस तरह एंट्री करनी है। तो उसकी बजाय एक मेन मेन्यू फॉर्म होना चाहिए हमारे पास, जिसके थ्रू हम इजी नेविगेशन कर सकें। तो हम क्रिएट पे जाते हैं और ब्लैंक फॉर्म क्रिएट कर लेते हैं। ब्लैंक फॉर्म हमने कर लिया। एक सादा बटन हम यहाँ पे, ये बटन हमारे पास आ गया। ये बटन हमें किस लिए चाहिए? फॉर्म ऑपरेशंस के लिए चाहिए। ये क्या करे? एक फॉर्म को ओपन करे। नेक्स्ट पे क्लिक किया। किस फॉर्म को हम इस बटन के थ्रू ओपन करना चाह रहे हैं? तो हम कहते हैं पहले हम परचेजेस वाले को ओपन। नेक्स्ट ओपन करें, और वो कोई पिक्चर हम लगाने चाह रहे हैं उस बटन के ऊपर, या कोई टेक्स्ट लिखा है। हम कहते हैं जी सिर्फ टेक्स्ट ही लिखा है। और क्या लिखा है? ओपन आइटम परचेज फॉर्म। नेक्स्ट पे क्लिक किया। इसका भी नाम चेंज कर देते हैं, आइटम परचेज। फिनिश पे क्लिक किया। अब ये हमारा फॉर्म क्रिएट हो गया। इसको सेव करने लगे तो इसका नाम हम रख लेते हैं मेन फॉर्म। ये है हमारा मेन फॉर्म। इस पे क्लिक किया।
हम इस पे क्लिक करते हैं तो ये आइटम परचेज परचेज का जो फॉर्म है ये उसको ओपन कर देगा। लेकिन हम चाहेंगे कि जैसे ही आइटम परचेज का फॉर्म ओपन हो हमारा मेन फॉर्म क्लोज हो जाए। उसके लिए हम जाएंगे उसके लिए जो हम जाएंगे व्यू से डिज़ाइन व्यू पे। हम इस वक्त डिज़ाइन व्यू पे हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी शीट पे क्लिक करेंगे, फॉर्मेट डाटा। अब हम चले जाएंगे इवेंट टैब पे। ये यहाँ पे एम्बेडेड मैक्रो आ रही है। ये जो लास्ट ऑप्शन है ये इसका इवेंट फॉर्म ओपन कर देगा। हम एक नया एक्शन भी ऐड कर सकते हैं। तो नया एक्शन क्या होगा कि फॉर्म को क्लोज करने वाला। यहाँ पे डिफरेंट आ रहे हैं ऑप्शन हमारे पास। क्लोज विंडो वाले को हम सिलेक्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट में ये जो हमारी करंट विंडो ओपन होगी उसे ये क्लोज कर देगा। तो जब हम मेन फॉर्म पे क्लिक करेंगे तो हमारा आइटम परचेज फॉर्म ओपन हो चुका होगा। अ, तो वो उसको क्लोज कर देगा। लेकिन हम चाहते हैं कि उसको ओपन ना करे बल्कि आइटम परचेज को ओपन करे, और उसको ओपन करने से पहले पहले करंट फॉर्म को क्लोज कर दे, और उस टाइम करंट फॉर्म हमारा मेन होगा। तो इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये इसको अप कर देगा। ये ऑप्शन हमारा, इसको हम क्लोज कर देते हैं। ये हमारा मेन फॉर्म है। इसके हम जाते हैं फॉर्म व्यू पे। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। पहली दफ़ा चूंकि हम इस पे क्लिक किया तो कह रहे हैं कि आपने जो चेंजेस किए उन्हें पहले आप सेव कर लें। चेंजेस को हमने सेव किया है। तो हम आइटम्स फॉर्म पे चले गए हैं और हमारा जो मेन फॉर्म था वो क्लोज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम आइटम्स फॉर्म पे एक ऑप्शन ऐड करेंगे, एक बटन ऐड, कि जो हमें यहाँ से वापस मेन फॉर्म पे ले जाए। इसके लिए हम जाएंगे फिर डिज़ाइन व्यू पे और एक और बटन यहाँ पे ब्लैंक बटन ऐड करेंगे। अगेन फॉर्म ऑपरेशंस, ओपन अ फॉर्म, नेक्स्ट, और मेन फॉर्म। वापस मेन फॉर्म पे ये हमें ले जाए। मेन फॉर्म पे ये हमें वापस ले जाए। उसी तरह हम प्रॉपर्टी, इसकी भी प्रॉपर्टी शीट में जाके ऑप्शंस पे क्लिक करते हैं। नया एक्शन एक ऐड करेंगे क्लोज विंडो का। इसको ऊपर मूव कर देंगे ताकि ये परचेज फॉर्म को क्लोज कर दे हमें वापस मेन फॉर्म पे ले जाने से पहले। सेव करते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं। वापस जाते हैं फॉर्म व्यू पे। इधर अब क्लिक करेंगे, पहले एक दफ़ा सेव कर लेंगे। ये हमें वापस मेन फॉर्म पे ले आए। यहाँ पे क्लिक करते हैं, परचेज फॉर्म पे चले गए, यहाँ से तो इस तरह हम मेन फॉर्म पे हमारे जो जितने भी मेन आइटम है, जो हमारी क्यूरी है बैलेंस स्टॉक की, उसका भी लिंक यहाँ ऐड कर देंगे। और उस क्यूरी से वापस एक ऑप्शन जो हमें वापस मेन फॉर्म पे ले आए वो वहाँ पे ऐड करेंगे। इसी तरह परचेज का। तो हमें हमारा जो मेन फॉर्म है यही हमें जो हमारे तीन जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं जो मेनली जहाँ हमें जाने की ज़रूरत है, आइटम परचेज, आइटम सेल और जो हमारी क्यूरी है, ये वहाँ पे हमारी नेविगेशन कराएगा। और ये जो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ये एक यूज़र के लिए कंफ्यूजिंग हो सकते हैं। तो इन्हें हम यहाँ से हाइड कर सकते हैं। फाइल में गए, ऑप्शंस पे क्लिक किया, करंट डेटाबेस और डिस्प्ले फॉर्म। डिस्प्ले फॉर्म में हम अपना मेन फॉर्म पे क्लिक कर सकते हैं कि जी जब भी ये डेटाबेस ओपन हो तो हमारा मेन फॉर्म ओपन हुआ हो। नीचे जाएं, और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। हम जाएंगे नेविगेशन में, डिस्प्ले नेविगेशन पे इसे अनचेक कर दें तो ये जितनी नेविगेशन के ये ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ये हमें नज़र नहीं आएंगे। हमें सिर्फ मेन फॉर्म नज़र आ रहा होगा और वहाँ से हम नेविगेट कर सकेंगे। आई होप कि ये फॉर्म और सब फॉर्म का और मेन फॉर्म का कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में। थैंक यू।